हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक बिल्कुल न्यू सा टॉपिक लेकर आए हैं और वो टॉपिक हमारा होने वाला है नंबर सिस्टम। दोस्तों, इस वीडियो को लाने का जो मेन मकसद हमारा ये है कि अभी जितने भी हमारे क्लास हैं वो सारे के सारे क्लास ऑफ हो चुके हैं और सारे बच्चे घर पर बैठ करके अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल न्यू तैयारी करने वाले हैं। तो हम वैसे बच्चों के लिए कहना चाहेंगे और जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं उन बच्चों के लिए भी कहना चाहेंगे कि हमारा जो एक पेड कोर्स है, यानी ऑनलाइन क्लास हमारा भी स्टार्ट होने वाला है और ये ऑनलाइन क्लास हमारा बिल्कुल डेली कंटिन्यू वे में होने वाला है। तो इसके लिए हमारा दोस्तों एक जो बैच आने वाला है वो पेड कोर्स होगा। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे बच्चे का दिमाग में कन्फ्यूज़न हुआ कि सर पेड कोर्स क्यों। क्योंकि पेड कोर्स इसलिए ला रहे हैं बच्चों, क्योंकि उसमें आपको वीडियो की अहमियत होगी और आप कंटिन्यू वे में पढ़ना शुरू करेंगे और वहाँ पे हम आपको सारा कुछ देने वाले हैं। मैथ का जो सिलेबस है वो पूरा कवर अप करवाने वाले हैं और रीजनिंग के भी जो सिलेबस है वो भी पूरा कवर करवाने वाले हैं, बिल्कुल अपने जो क्लास नोट्स है उससे। और जब वो क्लास नोट्स आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम्स के कोई भी क्वेश्चंस आपके नहीं छूटने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों, उस वीडियो में उस जो क्लास है उसमें हमें ज़्यादा मेहनत करना होगा और उसके लिए आपको भी मेहनत करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे हम जो फ़ीस रखे हैं वो बहुत ही कम फ़ीस में है, तो वो हम एक प्रोसेस बता देंगे। यहाँ पे सिर्फ हम ये दिखाने आए हैं कि दोस्तों जैसा जो क्वेश्चंस हम आपको दिखा रहे हैं इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, बिल्कुल अलग तरीके से करेंगे। और सारे के सारे जो क्वेश्चंस होने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और हर एक क्वेश्चंस आपके 2 से 3 एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और वही क्वेश्चंस आगे हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो हम सारे के सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे कवर अप करवाने वाले हैं। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो बच्चे हमारा पेड कोर्स वो ज्वाइन कर लेंगे। और जो ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप जो नंबर है वो दिया गया है, वो हमें व्हाट्सएप कर देंगे और अपना नाम और एड्रेस सेंड कर देंगे। उन बच्चों को हम कांटेक्ट करके पूरा जो ऑनलाइन का जो सिलेबस है, जो कोर्स है, वो हम आपको समझा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलें, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात थी करनी। और जो भी हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो बिल्कुल शॉर्टली और ट्रिकली मेथड से करने वाले हैं और एडवांस और अरिथमेटिक और रीजनिंग सारे के सारे वहाँ पे कंप्लीट वे में तैयार करने वाले हैं। तो चलें दोस्तों, देखते हैं आज का जो क्वेश्चन हमारा है। इस क्वेश्चन को देखेंगे कि ये क्वेश्चंस देखने में आपको भले ही बहुत आसान से लग रहे हो, लेकिन जब आप करते हैं तो बिल्कुल आप अलग तरीके से करते हैं, जो आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का जो भी हमारा क्वेश्चंस आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि हर एक टाइप का क्वेश्चंस आपके कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जहाँ भी आप वीडियो को स्किप करते हैं, बढ़ाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं 1-2 नंबर छोड़ दे रहे हैं। चलें दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे। ऐसी उम्मीद है सारे बच्चे इस सवाल को कर लेंगे, लेकिन वो अपने अपने तरीके से करेंगे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हम अपना तरीका बता रहे हैं, जो टॉपर कैंपस का जो तरीका है हमारा, वो कि विदिन सेकेंड आप इस क्वेश्चन को कैसे कर लेंगे बिना पूर्णांक तोड़े हुए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखें दोस्तों, जो यहाँ पे आपसे कह रहा है सवाल, वो सबसे पहले हम सवाल लिखने की कोशिश करते हैं। सवाल आपसे कह रहा है 4 पूर्णांक 4/2 प्लस 3 पूर्णांक 3/5 प्लस 2 पूर्णांक 6/5, इसकी वैल्यू कितना है। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना बेसिक क्यों उठा लिया सर, लेकिन हम सिर्फ आपको अंतर दिखाना चाह रहे हैं दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे देखें, बैंक पीओ में भी 1991 में पूछे गए और ये बहुत बड़े एग्ज़ाम जो सीबीआई के एग्ज़ाम होते हैं 2006 में पूछे गए। तो क्या अंतर था कि ये क्वेश्चंस को 2-2 बार पूछे और सीबीआई जैसे बड़े एग्ज़ाम में भी पूछे। वहाँ पे आपको ये नहीं पूछा है कि आपके पास काबिलियत कितनी है, ये आपसे पूछा है कि आप विदिन सेकंड में इस क्वेश्चन को कैसे बना पाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, विदिन सेकंड में हम कैसे बना पाते हैं वो आपको बताएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको टाइम लेंगे समझाने में, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो आप इसे 4 से 5 सेकंड में बना लेंगे। वो कैसे, वो देखेंगे दोस्तों। जो भी पूर्णांक होता है उसे सबको एक साथ जोड़ दें, जहाँ जहाँ पूर्णांक है वहाँ वहाँ आप सबको जोड़ दें। तो पहले जो पूर्णांक है दोस्तों वो आपका 4 है, फिर जो आपका पूर्णांक है वो 3 है और फिर जो पूर्णांक है वो आपका 2 है। पूर्णांक वाले को जोड़ देंगे, फिर प्लस का निशान देंगे और जितना फ्रैक्शन है वो एक साथ जोड़ देंगे। तो फ्रैक्शन में कितना है दोस्तों, 4/2 प्लस 3/5 और प्लस 6/5। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से एक चीज़ देखेंगे, इससे जब आप ऐड करेंगे तो 4 3 7, 7 2 9। ठीक है, प्लस इसे आप देख लेंगे, 2 से 2 काटेंगे तो 2 यानी 9 और 2 एक साथ हो जाएगा 11।
अब प्लस यहाँ पे देखेंगे जब बेस आपका बराबर हो, हम ये रूल सब बताने वाले हैं दोस्तों। जो पेड कोर्स हमारा आ रहा है इसका मेन 3 रूल्स होता है। 3 रूल्स अगर आपको पता है तो जितने बड़े से बड़े आपके फ्रैक्शन के जोड़ हैं घटावें वो आप विदिन सेकंड में कर लेंगे। इसके 3 रूल्स हैं, जिसमें फर्स्ट रूल हमारा ये कहता है, जो यहाँ पे आ चुका है इसलिए हमको बताना पड़ रहा है कि 5 और 5 दोनों का बेस सेम है। जब बेस सेम होता है तो ऊपर ऊपर जुड़ जाता है। तो जब ऊपर ऊपर जुड़ेगा तो 6 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9। और जो नीचे सेम रहता है वो नीचे आपका रह जाता है। अब यहाँ से देख लेंगे दोस्तों कितना आपका हो जाएगा, 9 2 11, 11 प्लस 9/5। अब इसे जब आप करेंगे तो 11 5 55 और 55 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 64 और 64/5। तो ये हमारे इस सवाल के जवाब हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ से देख लेंगे आपके ऑप्शन नंबर 2 में 64/5। तो ये हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे, इसलिए टाइम लग रहा है। अन्यथा इस जो सवाल है वो 5 से 6 सेकंड में आप बहुत इजीली वे में कर सकते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कैसे कर सकते हैं दोस्तों, वो देखेंगे। सवाल में ही हम आपको करके बता रहे हैं। देखेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे सवाल में ही करने की कोशिश करते हैं। तो जो पूर्णांक है, बोला था आपसे कि सबसे पहले पूर्णांक को जोड़ लीजिएगा। तो जो पूर्णांक यहाँ पे है इसे हम जोड़ते हैं। 4 है, 3 है, 4 3 7 और 7 2 9, 9 हो गया दोस्तों। और जब इसको काटेंगे जो 4 और 2 है तो 2 यहाँ से आ जाएगा, 9 2 कितना आएगा, 11। और जब देख रही ये दोनों बेस आपका सेम है, ये और ये, तो ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 6 3 9, 9 जो हो जाएगा आपका वो, और प्लस का जो 5 है नीचे वो, और बीच में आपका प्लस होता है। तो यहाँ से देखेंगे इसको क्रॉस करेंगे तो 11 5 55 और 55 और 9, 55 और 9 कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, 64/5 है तो 5। ये हमारे इस सवाल के जवाब हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम चीज़ों को एग्जामिनेशन हॉल में सोल्व करते हैं। लेकिन ये कब करेंगे आप, जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तब। ठीक है, तो यही सारा का सारा अंतर जो हम है वो अपना पेड कोर्स में बताने वाले हैं। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो हमारा मेंबरशिप ले लेंगे चैनल का, और हमारे क्लास को जो ऑनलाइन क्लास होने वाले उसे ज्वाइन कर लेंगे। उसके लिए हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप जो नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप हमें मैसेज कर देंगे और अपना एड्रेस वगैरह बता देंगे, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे दोस्तों। तो बढ़ेंगे आज की अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, ये भी आपके बहुत अच्छे से सवाल हैं। देखने में जो भी छोटे छोटे हैं, लेकिन बनाने में हम आपको बहुत शॉर्टली बताने वाले हैं। यहाँ पे भी सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन अगर नहीं लिखना होगा तो मुश्किल से ये 2 सेकंड का सवाल है। और ये भी देखेंगे दोस्तों, यहाँ से आपके 2 बार पूछे गए हैं, PO में और SBI में, दोनों में पूछे गए। तो क्या रीज़न है कि आपको 2 बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और ये तो सारे बच्चा भी बना देगा जो 6 7 में पढ़ रहा है वो भी, लेकिन आपसे उम्मीद करता है कि वो जैसे बनाता है वैसे आपको नहीं बनाना है, आपको बिल्कुल एक टैलेंटेड बच्चे की तरह बनाना है। तो चलेंगे हम इसे टैलेंटेड बच्चे की तरह ही बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से सबसे पहले देखेंगे, हम आपको थर्ड रूल वहाँ पे बताएंगे। वहाँ पे ये बताएंगे जब बेस आपका डिफरेंट हो यानी सेम नहीं हो तो इसको इससे गुना कर देंगे और इसको इससे गुना करेंगे। तो चलिए गुना करेंगे। तो 5 3 15 और 7 दूनी 14, बीच में प्लस है तो 5 3 15 7 दूनी 14, 14 15 जब जोड़ेंगे तो 29, और नीचे वाले को आप गुना कर देंगे तो 7 5 35। और ये जो है वो भी आपका वही है। इसको जी अब आप जोड़ेंगे दोस्तों तो 3/7 था, 3/7 था, +2/5 है तो +2/5, यानी ये भी जो जोड़ेंगे तो ये भी हमारा 29/35 ही आने वाला है। तो 2 29/35 है, यानी आपको यहाँ से 2 से गुना हो जाएगा। तो जब 2 से गुना होगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2×29/35। मुश्किल से आपके 2 सेकंड के सवाल हैं दोस्तों। तो इस तरह के सवाल आपको दिए जाते हैं और आप बहुत आसान तरीके से वहाँ पे सोल्व कर सकते हैं, अगर आप हमारे पढ़ाए हुए रूल को फॉलो करेंगे तब। नहीं तो बहुत लंबा लेंदी और मेथड जाएगा आपका। तो चलें बढ़ते हैं आज की अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, फिर से वैसे ही है और देखेंगे यहाँ पे भी बहुत बड़े एग्जाम में, मतलब मैट में आपके पूछे गए थे। कैट और मैट के क्वेश्चंस के लेवल बहुत हार्ड माने जाते हैं और यहाँ पे देखेंगे मैट में आपके पूछे गए थे। तो सारे के सारे हम आपको ट्रिकली बताने वाले हैं। तो चलेंगे, इससे आप कैसे सोल्व कर पाएंगे वो हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल 2 सेकंड में आप इसे कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम आपको रूल बताया था कि जो भी पूर्णांक होता है उसे जोड़ लेते हैं। तो 8 और 3 11, 11 2 कितना हो गया दोस्तों, 13। तो 13 को हम लिख लेंगे, प्लस का निशान देंगे और यहाँ देखेंगे इसका और इसका क्या है, बेस सेम है। तो इसका हम रूल बताने वाले वहाँ पे कि सेम बेस रूल होता है। जिसका बेस सेम होता है वो सेम बेस रूल के अकॉर्डिंग आता है। और सेम बेस रूल कहता है कि जिसका बेस आपका सेम हो तो ऊपर ऊपर क्या है, जुड़ जाएगा। चूँकि प्लस है, माइनस होता तो ऊपर ऊपर घट जाता। तो यहाँ पे प्लस है तो ऊपर ऊपर जुड़ जाएगा, यानी 1 + 3 यानी 4 और 4/4। चूँकि जो सेम बेस होता है उस बेस को फिर से एक बार नीचे लिख देते हैं। तो ये अब प्लस जो 1/2 था, +1/2 आप लिख देंगे, चूँकि ये 1/2 अभी आपका बच रहा था। अब यहाँ से देखेंगे जब 4 से 4 काटेंगे तो एक बार कटेगा। तो 13 इधर, 1 इधर, 13 1 14,
14 प्लस 1/2। हम आपको बोला था दोस्तों कि जब भी आपको प्लस में हो तो 20 से अगर हम प्लस को गायब कर देते हैं तो वो हमारा पूर्णांक बदल जाता है। तो इससे जब प्लस आप हटा दिए तो कितना हो जाएगा 14.1/2। तो 14.1/2 इसके सवाल के करेक्ट जवाब होंगे। यहाँ पे आपके कहीं नहीं दिख रहे हैं तो यहाँ से आपके ऑप्शन नंबर 5 हो जाएंगे। और इसी में आपको फंसाया है कि ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ, नन ऑफ दीज है इसमें, यहाँ पे आपको मैट में पूछे गए। तो ये सवाल बनाने का तरीका है दोस्तों, आप इसे बिल्कुल विदाउट पेन लगाए हुए आप बना सकते हैं। कब? जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब। चले हम बताते हैं आपको। यहाँ से जब जोड़ेंगे तो 8 3 11, 11 2 13, ठीक है, 13 आप साइड में लिख लेंगे। और यहाँ से दोस्तों फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे ये जो 4 है फिर इधर 4 है तो 4 4 सेम बेस रूल है, तो 3 1 4, 4/4 यानी एक और आ जाएगा आपका, एक और। फिर आपका बचा था 1/2, तो 1/2 तो 13 1 14, 14 प्लस 1/2 यानी प्लस हट जाता है, पूर्णांक में बदल जाता है 14.1/2। तो ये होता है तरीका, बिल्कुल एग्ज़ाम में कैसे हम सोल्व कर पाते हैं उसके लिए, ठीक है। बाकी तो आप घर पे जैसे भी सोल्व कर लें कोई इशू नहीं है, वो सही आंसर आएगा। लेकिन एग्ज़ाम में चूँकि एग्ज़ाम बहुत बड़े बड़े होते हैं और क्वेश्चंस हमारे भी बड़े होते हैं, लेकिन वहाँ पे टाइम हमारे पास कम होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमें चलना होगा, अपनी तैयारी को करना होगा। चलेंगे दोस्तों, बढ़ते हैं आज की जो हमारा है अगले सवाल की तरफ। अब देखेंगे दोस्तों, जब आपको जो अभी रूल बता रहे थे वो सारे रूल्स पते हैं तब आपको ये जो क्वेश्चन है बहुत आसान हो जाएंगे, नहीं तो आपको ये क्वेश्चन करने में बहुत हार्ड पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग 999.1/7 को तोड़ेंगे तो 999 × 7 + 1/7 करेंगे, तो वो बहुत ही लेंदी जाने वाला दोस्तों। और हम बिल्कुल ये सब चीज़ों से थोड़ा सा अलग बताते हैं। तो चलेंगे, सबसे पहले सवाल को हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो लिखिएगा 999.1/7 + 999.2/7 + 999 3/7 + 999 4/7 + 999 5/7 + 999 6/7। अब ये देखने में जितने भी बड़े सवाल लग रहे हैं दोस्तों, लेकिन बिल्कुल ये आपके 1 मिनट से भी कम लगने वाले इसमें। अगर आप बनाते हैं बेसिक रूल से तो ये हो सकता है ये आपके 5 से 10 मिनट भी जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पे मात्र आपसे बोलेंगे 1 मिनट के अंदर में ये सवाल बन जाएगा। वो कैसे बनेगा, पूरी आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, जो भी हमने बोला था जो पूर्णांक में होगा उसे सबसे पहले जोड़ लेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे K2 है, 999 जो है K2 आ रहा है 1 2 3 4 5 और 6, यानी 999 K2 हमारे पास है 6 ठो। तो इसको 6 से हम गुना कर देंगे, चूँकि सबको जोड़िए या उसे गुना कर दिए, ठीक है। तो 999 हमारे 6 ठो हैं तो 6 से गुना कर देंगे। बाकी हमने बोला था प्लस का निशान दे दिएगा और जो फ्रैक्शन में है उसे एक साथ लिख दीजिएगा। तो फ्रैक्शन वाले को एक साथ लिखिएगा 1/7 2/7 3/7 4/7 और 5/7 और 6/7 सबको एक साथ लिखिएगा। तो 1/7 2/7 + 3/7 + 4/7 + 5/7 + 6/7 सबको हमने एक साथ लिख लिया। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इसे भी हम नहीं बोलेंगे कि आप गुना कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप गुना कीजिएगा जैसे फंस जाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। अब यहाँ पे गुना करने का तरीका बता रहे हैं कि 999 को आप मान के चलिए कि 1000 है, ठीक है। चूँकि 1000 से एक ही कम है हमारे पास, तो मान लीजिए कि वो 1000 है। तो 999 को अगर हम 1000 मानते हैं तो 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6000 आना चाहिए था, है ना दोस्तों, 6000 आना चाहिए था। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 999 था लेकिन हमने कितना मान लिया, 1000 मान लिया, यानी एक ज़्यादा माना। तो एक ज़्यादा माना 6 से गुना किया, यानी 6 ज़्यादा हमारा आ जाएगा। तो इस 6 को एक बार आप घटा दीजिए, ठीक है। तो 6 को हम घटा देंगे, ये जो गुना करेंगे उतना ही आपको इस तरह से सोल्व करेंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों, प्लस है तो प्लस, अभी हमने बताया था सेम बेस रूल कि अगर बेस आपका सबका सेम हो तो ऊपर वाला जितने भी होते हैं सब जुड़ जाते हैं। तो सबका देखेंगे, सबका बेस सेम है, यानी सब में 7 है, तो ऊपर वाला जो भी अंश है सब जुड़ जाएगा। तो सबको जोड़ दिए, तो जब सबको जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 21 आएगा। तो 21 को 7 नीचे है जो सेम बेस रहता है उस बेस को फिर से लिख देते हैं, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। अब यहाँ से करेंगे, जब 6000 में से 6 घटा देंगे, अब यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं 6000 - 6, अब प्लस के इधर फिर कितना आ गया दोस्तों, 3। तो यहाँ से आप कर लेंगे 6000 में से 3 चला जाएगा, ये सम्मान में भी कर सकते हैं, 6000 में से 3 चला जाएगा तो 5997, ये हमारे फाइनल सवाल के जवाब आने वाले हैं। तो यहाँ से आप ऑप्शन नंबर देख लेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 आपके ऑप्शन नंबर 1 में दिए हुए हैं 5997। तो ये तरीका होता है दोस्तों एग्ज़ाम में सोल्व करने का। अन्यथा आप बहुत विद्वान हैं और आपको तरीके नहीं पता है
कि कैसे हम शॉर्ट तरीके से बड़े बड़े सवाल को हल कर सकते हैं, तो फिर आप वहाँ पे एग्ज़ाम में जा कर के मार खा जाइएगा। और जो आपसे ज़्यादा जान रहा है, जो आपसे कम भी जान रहा है, वो क्या करेगा, आपसे अच्छा मार्क्स लेकर आएगा, क्योंकि वो ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करेगा उतने ही समय में और आप कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे उतने ही समय में। तो इस तरह से चीज़ों को सीखा कीजिए कि चीज़ों को सॉर्ट कैसे किया जाता है, और उसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ना होगा। तो चलें इससे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, बहुत अच्छे से सवाल है और ये सवाल आपको बहुत ही आसान है। देखने में आपको जो भी लग रहे हैं हार्ड, लेकिन बहुत ही आसान है और ये एसएससी सीजीएल में 2008 में पूछे गए हैं। अब देखेंगे दोस्तों इस तरह के सवाल को हम बनाते कैसे हैं। तो इस तरह के सवाल को हम बनाने के लिए बहुत आसान तरीके आपको बता रहे हैं। यहाँ पे जो सवाल है उसे सबसे पहले हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सवाल को हम लिख लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं दोस्तों, मल्टीपल है 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4, फिर डॉटेड है आपका, फिर 1 - 1/n-1, फिर मल्टीपल है आपका 1 - 1/n। अब कहता है कि इसको आप सोल्व कीजिए कितना आंसर आएगा। तो चलिए हम सोल्व करते हैं। तो ये जो रूल है दोस्तों, ये जो फ्रैक्शन हम बताएंगे आपको पढ़ाएंगे, उसमें थर्ड रूल है। थर्ड रूल क्या कहता है, गौर से सुनेंगे। थर्ड रूल कहता है कि जब भी आपको इस तरह का हो तो इससे क्रॉस मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, अब माइनस है तो माइनस और फिर 1 है, तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2, 2 में से 1 गया 1, तो 1/2, बीच में कुछ नहीं है यानी गुना है। फिर इसको 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3, 3 में से 1 चला गया यानी 2, 2/3। फिर से यहाँ पे मल्टीपल है तो मल्टीपल 4 को कितना है दोस्तों 1 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3, 3/4। इस तरह से आपको डॉटेड बीच में दिया है कि और भी जो आने वाली संख्या है वो यहाँ पे हो सकती है। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे दिया हुआ, तो यहाँ भी क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से आप इसको मल्टीपल कर लेंगे 1 से। तो जब 1 से n-1 को गुना करेंगे तो n-1 ही आएगा, और फिर माइनस में आपके क्या थे दोस्तों 1 थे, तो माइनस में 1 हो जाएगा। अब बटा हमने बोला था कि जो नीचे रहता है वो हमेशा नीचे रह जाएगा, यानी n-1 आपका रह जाएगा। फिर गुना है, फिर गुना देंगे, n को 1 से गुना करेंगे तो n और -1 है तो -1 और बटा n, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से देखेंगे जो कटता है उसे काटेंगे, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, कट जाएगा, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, कट जाएगा। ऐसा ही जो आने वाला है वैसे 4 यहाँ पे होता है ऊपर में और यहाँ पे 4 है, कटेगा। जो भी संख्या आता जाएगा इस तरह से कटता जाएगा। तो एक सिचुएशन आए कि n-1 भी कटेगा और n-1 भी इधर भी कटेगा, ठीक है। मतलब क्रॉस एक दूसरे से कटता चला जाएगा, जैसे कट रहा है शुरू से वैसे ही आपको कटता चला लास्ट तक। तो आपको लास्ट में इधर कितना बचने वाला है, ऊपर कुछ नहीं बचा यानी 1 बचेगा। देखेंगे यहाँ पे ऊपर में 1 बचा हुआ है और इधर आपको क्या बचा हुआ, नीचे में n बचा हुआ, तो यानी 1/n। इस तरह के सवाल के जवाब होते हैं। आप ऑप्शन नंबर देख लेंगे, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे आपके दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। ये सवाल आपको सीजीएल में पूछे गए हैं। तो जो बच्चे सीजीएल तक की तैयारी कर लेते हैं हमारे साथ, वो चाहे एसएससी जीडी हो या फिर एलडीसी हो या फिर रेलवे ग्रुप डी हो या फिर एनटीपीसी, यानी कहने का मतलब है कोई भी एग्ज़ाम्स देने वाले हैं वो सारे के सारे एग्ज़ाम्स के लिए वेल क्वालिफाइड है, ठीक है दोस्तों। तो आप हमारे साथ जुड़े और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की तैयारी करें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब देखेंगे अगला जो सवाल हमारा, इस सवाल को कैसे हम सोल्व कर पाते हैं। तो चलेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम सवाल को लिखने की कोशिश करते हैं। देखें यहाँ पे सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑफिसर 2010 में हमसे पूछे गए थे और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसका जो मर्तबा होता है दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट होता है वो बहुत बड़ा होता है। क्योंकि अगर आप एक सवाल को गलत करके आ रहे हैं तो यानी अपने कैरियर से हाथ धो करके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो चलेंगे, इस तरह का जो भी सवाल है आप छोड़ना नहीं है, जैसे ही छोड़ दिए मतलब आप बहुत बड़ी गलती करके आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे इसे कहते हैं रेकनिंग, तो चलेंगे रेकनिंग। और इसी तरह का एक होता है जिसे हम कहते हैं मंतीशा। रेकनिंग और मंतीशा दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर है दोस्तों, और दोनों का बनाने का तरीका जो है वो बहुत ही अलग है। तो हम आपको वो सारे के सारे चीज़ बताने वाले हैं, इसीलिए आप हमारे पे विश्वास करें, हमसे पढ़ें और हमारा जो तरीका है उसे फुलफ़िल करें, फॉलो करें। तो यहाँ पे जो हमारा है वो रेकनिंग है। मंतीशा किसे कहते हैं वो आगे कभी जो वीडियो में आएगा, इसके आगे हम लेके आने वाले हैं, उसमें हमारा आएगा, तो वहाँ पे हम डीपली चलेंगे। तो चलें इसे हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा ये रेकनिंग, तो जब भी आपका रेकनिंग हो जिस संख्या पे, तो उसे क्या कहते हैं 11 जो है, तो 11 को लिख लिया। उसके बाद जो दशमलव है दोस्तों, इसके जगह पे हम पॉइंट को रखेंगे यानी पेन को रखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कितने डिजिट इसके बाद हैं, तो 2 डिजिट हैं, तो 2 डिजिट है यानी हम 2 9 लिखेंगे। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। फिर जो डिजिट पे रेकनिंग है उस डिजिट को पूरा लिखेंगे, तो 22 था तो 22 को लिखेंगे। और फिर यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे दशमलव पेन को रखेंगे, उसके बाद देखेंगे 2 अंक है, तो 2 अंक के जगह पे हम 2 9 डालेंगे, ठीक है।
फिर पूरा ब्रैकेट में बंद है तो बंद करेंगे और फिर 3 से मल्टीपल है तो 3 से मल्टीपल करेंगे। अब यहाँ से आने के बाद दोस्तों 2 तरीके हैं आपके बनाने के, और एक जो टैलेंटेड बच्चे बहुत ही ईजी वे में कर लेंगे, और जो थोड़ा सा नॉर्मल बच्चे हैं वो थोड़ा सा अलग दिमाग लगा लेंगे। वो क्या करेंगे कि यहाँ से देखेंगे कि अच्छा 11 9 99 काट देंगे, 11 दूनी 22, 11 9 99। जैसे ही वो काट दिए मतलब फंस गए, वो तरीका नहीं पता उनको फिर तो एग्ज़ाम देने का। आपको क्या करना है, बिल्कुल ना काटें, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि देखेंगे सेम बेस रूल जब हम आपको पढ़ाएंगे बार बार करेंगे, जब सेम बेस रूल हो तो यहाँ पे तो सेम बेस दिख गया तो हमें काटने की ज़रूरत ही नहीं। जब सेम बेस दिख गया तो ऊपर वाले को जोड़ देंगे, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस है, तो 22 और 11 को जोड़ देंगे जैसे ही आप, तो कितना आ जाएगा 33, और नीचे जो सेम बेस रहता है वो सेम बेस उतर जाता है। और फिर 3 से मल्टीपल था तो 3 से मल्टीपल कर दिया। अब 33 को जैसे ही 3 से मल्टीपल किया, 33 से 99 और 99 नीचे, 99 कम 99, यानी एक बार, और एक हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख लें एक हमारा आंसर है। तो तरीका थोड़ा अलग चलिए आप, तभी आप सबसे अलग कर पाएंगे। जैसे भीड़ चल रहा है वैसे ही आप भी चलेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों। उनका भी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, आपका भी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके को फॉलो करें और इस चीज़ को सीखें कि कहाँ पे कौन सा हमें प्रॉफिट देगा और कौन सा तरीका हमें नुकसान देगा। तो बढ़ते हैं आज की अगले सवाल की तरफ। आज का जो अगला सवाल है दोस्तों वो हम बढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपसे कह रहा है, देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश कर रहे हैं हम। यहाँ पे जो सवाल आपसे कह रहे हैं वो कह रहे हैं n प्लस 2/3 n प्लस 1/2 n प्लस 1/7 n बराबर 97। ये हमारे सवाल हैं और ये हमारे पूछे गए थे LDC में, यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर 2008 में। अब देखिए बहुत ही आसान से सवाल है, ये सब बेसिक सवाल हैं और आपको देखने में हार्ड लग रहे हैं, कोई हार्ड नहीं है, बस हम बता दे रहे हैं, आपको इजी हो जाएगा। देखेंगे सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो नीचे है उसका सबका LCM ले लें, ठीक है दोस्तों। अब LCM लेते हैं तो 7 2 और 3, तो 7 थी 21 दूना 42 हमारा LCM आता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी मानते हैं कि जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, तो 1 को 42 से गुना करेंगे तो 42 बार, और 42 को n से गुना करेंगे तो 42 n। नॉन फ्रैक्शन का जोड़ है 3 से डिवाइड करेंगे 42 में तो 14 थी 42, फिर 14 दूनी 28 n, और फिर प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 42 में 21, तो n से गुना करेंगे तो 21 n, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 7 6 के 42, तो 6 से गुना करेंगे तो 6 n बराबर 97। ठीक है दोस्तों, अब इसे सबको जोड़ लें, 22 28 21 और 6 को टोटल ऐड करेंगे आप, तो सबका जो ऐड आएगा, एडिशन जो आएगा जोड़ करके वो 97/42 आएगा। चूँकि सबके साथ n लगा हुआ है इसलिए 97 के साथ भी n लगा देंगे, और बराबर के दूसरी तरफ 97 था तो 97 लिखेंगे, तो 97 ऊपर कटता है, बराबर के अगर रहे बीच में तो ऊपर कटेगा और नीचे कटेगा। कब? जब बीच में बराबर होगा तब यहाँ से आपको जो मिलेगा दोस्तों, ऊपर में सिर्फ n बचा है, नीचे में 42 बचा है, और इधर 97 कट गया, यानी कट गया कुछ नहीं, मतलब 1 बचा है। अब n का वैल्यू हमको निकालना है, तो 42 जाके 1 से इधर गुना हो जाएगा, तो 42 से कम 42, यानी n की जो वैल्यू होने वाली है वो 42। ऐसे ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे कि जो n की वैल्यू है वो 42। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आज की अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो हमारा अगला सवाल है वो बहुत ही अच्छा सा सवाल है, और ये आपको CGL 2010 में पूछे गए थे। सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट करवाने वाले हैं, ये मानकर चलेंगे, और सारे क्वेश्चंस आपको खुद से 5 से 6 बार घर पे रिवाइज़ करना। अगर आप वाकई में एक तैयारी कर रहे हैं, वाकई में आप सीरियस अपने लाइफ को लेकर के, तब तो चलेंगे आप रिवाइज़ करेंगे 5 से 6 बार, चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएगी, और इसको हम जो तरीका है वो हम बताते चलेंगे। मेरा जो काम है दोस्तों, मेरा जो सिर्फ काम है वो तरीका बताना है, आपको एक रास्ता बताना है कि ऐसे ऐसे आप चलेंगे, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, तो आपको क्या करना है, उस रास्ते को फॉलो करना है, और जैसे हम बता रहे हैं उसी चीज़ को, उसी टेक्निक को, उसी तरीक़ों को अप्लाई करना है एग्जामिनेशन हॉल में। तो चलेंगे, जब भी आपके पास ऐसे सवाल आ जाएँ तो आपको करना क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ जो सवाल उसे सबसे पहले हम लिख ले रहे हैं, 1.5a बराबर 0.04b है, तो आपसे पूछ रहा है, तो यानी देन आपको किसकी वैल्यू निकालना दोस्तों, b माइनस a और बटा b प्लस a का वैल्यू आपसे निकालना। बहुत आसान सा सवाल है, देखने में जो भी आपको लग रहा है हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है, बस आप नर्वस ना हों, आप हमारे साथ बने रहें। आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको देखेंगे, a और b को एक तरफ कर दें, a इधर जब गुने में है तो 1.5 इसके साथ गुना में है, तो b इधर गुने में है 0.04 के साथ, तो b को आप इस साइड ले आएँ तो इधर गुने में है, तो बराबर के साइड भाग में आ जाएगा,
और इस साइड हमारा बच गया था 0.04 और इधर जो 1.5 गुने में था जो बराबर के इस साइड जा करके भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो रही यहाँ पे दशमलव की बात, तो दशमलव को क्या करेंगे, एक अंक आप इधर खिसका देंगे। चलिए अगले स्टेप में कर दे रहे हैं हम। दशमलव जो यहाँ पे दोस्तों 1.5 उसको एक स्टेप दाएँ घसका दे रहे हैं, तो यहाँ पे जब दाएँ घसकाएंगे तो ऊपर वाले को भी दाएँ घसका देंगे। जब ऊपर वाले को दाएँ घसकाएंगे तो दशमलव जो आएगा वो 0 और 4 के बीच में यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हम डाल देंगे। और जब इसको दाएँ घसकाएंगे एक अंक तो वो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे दोस्तों क्या होगा आपका, देखेंगे जब आप इसे तोड़ेंगे तो a की वैल्यू जो दोस्तों यहाँ से निकलने वाली है वो आपको 0.4 और b की वैल्यू जो निकलने वाली है वो 15। ठीक है, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे क्या किया हमने, a बटे b का वैल्यू निकाला ऊपर से और यहाँ पे क्या बच गया था 0.4 बटे 15। चूँकि एक अंक जो है दशमलव को हमने राइट साइड में खिसका दिया तो ऊपर वाला भी राइट साइड में एक अंक खिसक जाएगा। नीचे वाले के 2 अंक खिसकाएंगे तो ऊपर वाला भी 2 अंक खिसक जाएगा। तो यहाँ पे एक अंक हमको नीचे वाला खिसका देना है तो दशमलव खत्म हो जाएगा, इसलिए ऊपर वाले को भी एक अंक खिसका दिया। अब जो जिसके सामने होता है वही उसकी वैल्यू होती है। तो a के सामने 0.4 है यानी a बराबर 0.4 है, b के सामने 15 है तो b की वैल्यू 15 है। अब यहाँ से इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट अप कर दें आप, तो b का वैल्यू जो है दोस्तों यहाँ पे आप डालें तो b का वैल्यू कितना है 15, तो 15 माइनस है तो माइनस a की वैल्यू कितना है 0.4, तो 0.4 बटा फिर से b प्लस a यानी b की वैल्यू 15 प्लस a की वैल्यू 0.4। आप इसे कैलकुलेट कर लें, जब 15 में से 0.4 आप माइनस करेंगे तो आपके बचने वाले हैं 14.6। आपको जब घटाएंगे तो बचेगा, इसे जब आप जोड़ेंगे तो आपको आएगा 15.4। इससे जब आप काटेंगे दोस्तों तो इसे आप काटेंगे तो 73 बार 2 से कट जाएगा, फिर ये आपको कट जाएगा 77 से 2 बार में। तो फाइनली जो इसका आंसर आने वाला है वो कितना आ जाएगा 73/77। ये हमारे इस सवाल के जवाब हो जाएंगे और ये आंसर आप देख लेंगे ऑप्शन नंबर ए में, और ये आपसे पूछे गए थे CGL 2010 में। तो ये तरीका होता है दोस्तों बनाने का। बढ़ेंगे आज की अगले सवाल की तरफ। आज का अगला सवाल जो है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कई बार आपके एग्जामिनेशन हॉल में पूछे गए हैं और सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे SSC में ही पूछे जाते हैं। तो देखिए इस तरह के सवाल को करने के लिए करेंगे क्या, यहाँ पे भी आपके 2 बार पूछे गए हैं, दोनों आपके LDC में पूछे गए, कई बार आपके CGL में भी आए हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास जो भी संख्या दिया गया है यानी 1.5, दूसरा है 1.05 और तीसरा है 1.05 पे रेकडिंग, फिर है यहाँ पे 0 नहीं है इसे हम कट कर रहे हैं, 1.5 का रेकडिंग। अब कह रहे जो 4 संख्या हमारे पास है, चारों में से बड़ा कौन है उसे आप निकालें। चारों में से सबसे बड़ी संख्या को हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम बताते हैं चारों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो ये 1.5 है दोस्तों, आप इसको कुछ नहीं कर सकते, 1.5 ही रहने दीजिए। 1.05 है, इसको भी आप 1.05 ही रहने दीजिए, कुछ मत कीजिएगा। और ये जो है 1.05, तो 1.0 अब 5 का पावर देखेंगे रेकडिंग है। तो जब भी रेकडिंग हो किसी भी संख्या पे, मतलब वो संख्या आपको हमेशा रिपीट कर रही है, वही संख्या हमेशा रिपीट कर रही है। जब रिपीट करते रहती है संख्या तो एक संख्या लेकर उसको रेकडिंग चढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पे यानी जिस संख्या पे रेकडिंग है यानी आगे जो भी संख्या आएगा वही संख्या हमेशा रिपीट करती चलेगी। तो यहाँ पे 5 का रेकडिंग था यानी 5 हमेशा आगे की तरफ आता जाएगा। फिर यहाँ पे है दोस्तों आगे कि 1 पॉइंट, अब यहाँ पे देखेंगे 5 है, 5 पे रेकडिंग है यानी आगे जो भी आने वाले हैं वो सिर्फ 5 ही आने वाले हैं और ये कहाँ तक आएंगे, इनडिफिनिट तक आएंगे, इसका कोई लिमिट नहीं है। अब यहाँ से आप आसान तरीके से पहचान कर पाएंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब देखेंगे दोस्तों 1.5 को आप यहाँ पे अगर 0 डाल देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी आप इसको देख पा रहे होंगे तो 1 रुपया 50 पैसे, ठीक है। इसे जब आप देखेंगे ये 1 रुपया 50 पैसा आपको दिख पा रहा है, इसे जब आप देखेंगे तो 1 रुपया 5 पैसे, ठीक है। तो 1 रुपया 50 पैसे या 1 रुपया 5 पैसा कौन बड़ा है, तो 1 रुपया 50 पैसा अभी तक बड़ा है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे 1 रुपया 5 पैसे से थोड़ा ज़्यादा है यानी ये आपका नहीं होगा। और यहाँ पे देखेंगे 1 रुपया 55 पैसा, अब सिर्फ आप इसमें देखें और इसमें देखें, 1 रुपया 50 पैसा अभी तक का बड़ा था, लेकिन यहाँ पे एक हमको जो संख्या मिल रहा है 1 रुपया 55 पैसा के आसपास है। तो 1 रुपया 50 पैसा बड़ा होता है या 1 रुपया 55 पैसा बड़ा होता है, 1 रुपया 55 पैसा बड़ा होता है। तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है दोस्तों, ये आपका वैल्यू टूट के जो आया था वो 1.5 का पावर रेकडिंग आया था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे 1.5 का पावर रेकडिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर जो करेक्ट होने वाले हैं वो आपके हैं 1.5 का पावर रेकडिंग। ठीक है दोस्तों,
तो इस तरह से बहुत बड़े बड़े सवाल को बहुत आसानी से और बहुत ईजी वे में किया जा सकता है। अगर आप एक अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और हमारा जो मेंबरशिप है जो पेड कोर्स का वो आप ज्वाइन कर लें। उसमें हम आपको बहुत अलग अलग तरीके बताने वाले हैं। उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप जो नंबर है वो लिंक दे दिया है और नंबर भी दे दिया है। आप हमें व्हाट्सएप कर दें, हम आपको पूरा जो ऑनलाइन कोर्स है उसका तरीका बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चले आज इतना ही रहने देते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें।